दोस्तों प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें नेक्स्ट मनी से कितने प्रकार की इनकम होती है, उन इनकम से हमें कौन कौन सी करेंसी मिलती है, वो करेंसी क्या है और उस करेंसी को हम कौन सी सर्विसेज में कितना और किस तरह यूज कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमें नेक्स्ट मनी में कितनी प्रकार की रॉयल्टी इनकम मिलती है और उसे अचीव करने के लिए क्या क्या कंडीशन है और हमें क्या करना पड़ता है। क्योंकि नेक्स्ट मनी में ज्वाइन होने वाले काफी सारे लोगों को ये नहीं पता कि हमें नेक्स्ट मनी में जो रॉयल्टी इनकम मिलती है वो क्या होती है और उसे अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। सो दोस्तों अगर आपको भी नेक्स्ट मनी से होने वाली रॉयल्टी इनकम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको नेक्स्ट मनी की जो रॉयल्टी इनकम है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल बताऊंगा, जिससे आपके जो भी डाउट्स है या फिर क्वेरी है वो सभी दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है दीपक, विशु टेक ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट मनी में हमें 6 प्रकार की रॉयल्टी इनकम मिलती है, जैसे लीडरशिप रॉयल्टी, सिल्वर स्टार रॉयल्टी, गोल्ड स्टार रॉयल्टी, डायमंड स्टार रॉयल्टी, क्राउन डायमंड रॉयल्टी यानी कंपनी रॉयल्टी, और सबसे लास्ट में जो हमें रॉयल्टी मिलती है वो है मर्चेंट रॉयल्टी। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि ये रॉयल्टी इनकम क्या है और इन्हें अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। दोस्तों सबसे पहली जो रॉयल्टी इनकम हमें नेक्स्ट मनी में मिलती है वो है लीडरशिप रॉयल्टी। दोस्तों जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि लीडरशिप रॉयल्टी यानी जब आप अपनी टीम को एक लीडर की तरह अप्रोच करते हैं, आप अपने टीम मेंबर्स को उनका बिजनेस ग्रो करने में उनकी हेल्प करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, तो नेक्स्ट मनी आपको एक लीडरशिप रॉयल्टी प्रोवाइड करती है। लीडरशिप रॉयल्टी अचीव करने के लिए एक छोटा सा क्राइटेरिया रखा गया है, यानी अगर आप नेक्स्ट मनी में ज्वाइन करने के 1 महीने के अंदर अंदर आप अपने फर्स्ट लेवल पर 5 डायरेक्ट बंदों को ज्वाइन करा देते हैं और साथ ही साथ 1 महीने के अंदर ही उन 5 डायरेक्ट बंदों के भी सभी के 5-5 डायरेक्ट बंदों को ज्वाइन करा देते हैं, तो यहाँ पर आप लीडरशिप रॉयल्टी अचीव कर लेते हैं। लीडरशिप रॉयल्टी अचीव करने के बाद आपको 2 बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला तो जब आप लीडरशिप रॉयल्टी अचीव कर लेते हैं तो कंपनी आपको 2 नाइट और 3 डेज का एक गोवा का टूर प्रोवाइड करती है। टूर के अंदर जो भी आपका खर्चा होता है वो सब कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, यानी आपका आना जाना रहना खाना पीना सब कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, आपको कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। लीडरशिप रॉयल्टी अचीव करने के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो बेनिफिट आपको मिलता है वो ये होता है कि आपने अपने फर्स्ट लेवल पर जो भी डायरेक्ट 5 बंदों को ज्वाइन कराया है, अब लाइफ टाइम में उनकी जितनी भी इनकम होगी उस टोटल इनकम का 10% आपको लाइफ टाइम एज ए लीडरशिप रॉयल्टी आता रहेगा। दोस्तों इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आपके जो 5 डायरेक्ट बंदे हैं जो आपको उनकी इनकम का 10% लीडरशिप रॉयल्टी मिलता है वो उनकी इनकम से कट हो जाएगा, उनको तो उतनी ही इनकम आएगी, लेकिन उनकी टोटल जो इनकम होगी उसका 10% आपको लाइफ टाइम आता रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट मनी में जो नेक्स्ट रॉयल्टी हमें मिलती है वो है सिल्वर रॉयल्टी। सिल्वर रॉयल्टी अचीव करने के लिए आपको नेक्स्ट मनी में सिल्वर स्टार बनना पड़ता है। इसके लिए एक छोटी सी कंडीशन रखी गई है। सिल्वर स्टार बनने के लिए आपको अपने फर्स्ट लेवल पर कम से कम 5 बंदों को डायरेक्ट ज्वाइन कराना होता है और आपके 10वें लेवल तक हर लेवल पर कम से कम एक ग्रीन आईडी होनी चाहिए। जब आप ये कंडीशन कंप्लीट कर लेते हैं तो आप यहाँ पर सिल्वर स्टार बन जाते हैं और आपकी सिल्वर रॉयल्टी स्टार्ट हो जाती है। सिल्वर स्टार बनने के बाद 10वें लेवल के नीचे आपके जितनी भी ज्वाइनिंग्स होगी, अब आपको उस ज्वाइनिंग का 15 रुपए पर ज्वाइनिंग आपको लाइफ टाइम तक आता रहेगा। साथ ही साथ आपके 10वें लेवल से ऊपर जितने भी लेवल है उसमें जब भी कोई ज्वाइनिंग होती है तो उस लेवल के अकॉर्डिंग आपको वो पैसा भी आपको लाइफ टाइम आता रहेगा। दोस्तों सिल्वर रॉयल्टी के बाद जो नेक्स्ट रॉयल्टी हमें मिलती है वो होती है गोल्ड रॉयल्टी। गोल्ड रॉयल्टी अचीव करने के लिए आपको गोल्ड स्टार बनना पड़ता है। उसके लिए भी एक छोटी सी कंडीशन रखी गई है। इसके लिए जब आपके कोई भी 5 डायरेक्ट ज्वाइनिंग यानी जो आपके फर्स्ट लेवल पर 5 ज्वाइनिंग्स है उनमें से कोई भी जिस दिन सिल्वर स्टार रॉयल्टी अचीव कर लेते हैं यानी वो लोग सिल्वर स्टार बन जाते हैं, तो आप बाय डिफॉल्ट अपने आप गोल्ड स्टार बन जाएंगे। गोल्ड स्टार बनने के बाद यहाँ से आपकी गोल्ड स्टार रॉयल्टी स्टार्ट हो जाएगी, जिसके अंदर 10वें लेवल के बाद जब भी आपके नेटवर्क में कोई भी ज्वाइनिंग होगी उसके बाद आपको पर ज्वाइनिंग 30 रुपए लाइफ टाइम तक आता रहेगा। दोस्तों गोल्ड रॉयल्टी अचीव करने के बाद जो नेक्स्ट रॉयल्टी होती है वो है डायमंड रॉयल्टी। इसे अचीव करने के लिए हमें डायमंड स्टार बनना पड़ता है। डायमंड स्टार बनने के लिए भी हमें एक छोटी सी कंडीशन कंप्लीट करनी पड़ती है। इसे कंप्लीट करने के लिए जिस दिन आपके पूरे नेटवर्क में किसी भी लेग में कम से कम 5 गोल्ड स्टार रॉयल्टी अचीव हो जाएंगी, यानी आपके पूरे नेटवर्क में 5 गोल्ड स्टार बन जाएंगे,
तब आप यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट डायमंड स्टार बन जाएंगे। इसके बाद आपकी डायमंड रॉयल्टी स्टार्ट हो जाएगी। डायमंड रॉयल्टी के अंदर अब आपके नेटवर्क में 10वें लेवल के बाद जितनी भी ज्वाइनिंग होगी उसके ऊपर पर ज्वाइनिंग आपको 45 रुपये लाइफ टाइम तक मिलता रहेगा। साथ ही साथ जो 10वें लेवल तक की इनकम होती है, यानी 10वें लेवल से ऊपर जितने भी लेवल है उस पर जितनी भी ज्वाइनिंग होगी उसके ऊपर आपको उस लेवल के अकॉर्डिंग इनकम आती रहेगी। दोस्तों, डायमंड रॉयल्टी अचीव करने के बाद नेक्स्ट मनी में जो हमें नेक्स्ट रॉयल्टी मिलती है वो होती है कंपनी रॉयल्टी या फिर क्राउन डायमंड रॉयल्टी। दोस्तों, क्राउन डायमंड बनने के लिए भी यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन होती है। जिस दिन आपके पूरे नेटवर्क में से कोई भी 5 लोग डायमंड स्टार बन जाएंगे या फिर वो डायमंड रॉयल्टी अचीव कर लेंगे तो यहाँ पर आप क्राउन डायमंड बन जाते हैं और आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं कंपनी रॉयल्टी लेने के लिए। कंपनी रॉयल्टी नेक्स्ट मनी में सबसे बड़ी इनकम का सोर्स होता है। कंपनी रॉयल्टी अचीव करने के बाद आपके 10वें लेवल के नीचे जब भी कोई ज्वाइनिंग होती है उसमें आपको 15 रुपए, 30 रुपए या फिर 45 रुपए की इनकम नहीं होती, बल्कि इसमें नेक्स्ट मनी कंपनी का जो टोटल टर्नओवर होता है उसके टोटल टर्नओवर का 1% जो भी क्राउन डायमंड बनता है या फिर जो भी कंपनी रॉयल्टी अचीव करता है उसको लाइफ टाइम मिलता रहता है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं कि जब हम कंपनी रॉयल्टी अचीव कर लेते हैं तो हमें कैसे और कितनी इनकम मिलती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम कंपनी रॉयल्टी अचीव कर लेते हैं तो हमें कंपनी के होने वाले टोटल टर्नओवर का 1% लाइफ टाइम तक मिलता है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जो नेक्स्ट मनी का टर्नओवर है वो क्या होता है। नेक्स्ट मनी के अंदर ऑल ओवर इंडिया जितनी भी ज्वाइनिंग्स होती है उससे जो भी कंपनी को रेवेन्यू होता है वो नेक्स्ट मनी कंपनी का टोटल टर्नओवर है। अब मान लीजिए कि नेक्स्ट मनी कंपनी का जो 1 साल का टोटल टर्नओवर है वो मिनिमम 100 करोड़ रुपए है। वैसे अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं तो जो टोटल कंपनी का टर्नओवर था वो लगभग 250 करोड़ रुपए था, लेकिन एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि जो कंपनी का टोटल टर्नओवर है वो 100 करोड़ रुपए है। अब कंपनी अपने टोटल टर्नओवर का 1% यानी 100 करोड़ रुपए का 1% 1 करोड़ रुपए अलग से निकालती है और कंपनी में जितने भी कंपनी रॉयल्टी अचीवर्स है उनमें बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। मान लीजिए कि अगर कंपनी में सिर्फ एक ही क्राउन डायमंड है यानी सिर्फ एक ही कंपनी रॉयल्टी अचीवर है तो ये 1 करोड़ रुपए एज ए कंपनी रॉयल्टी उस बंदे को लाइफ टाइम तक मिलता रहेगा। या फिर कंपनी की रॉयल्टी 2 लोगों ने अचीव की है, यानी अगर यहाँ पर कोई भी 2 लोग क्राउन डायमंड बन चुके हैं तो कंपनी का जो ये 1 करोड़ रुपए है वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी पर पर्सन 50 लाख रुपए की इनकम होगी। इसी तरह जैसे जैसे कंपनी रॉयल्टी अचीवर्स की संख्या बढ़ेगी कंपनी के टोटल टर्नओवर का 1% बराबर सभी में डिस्ट्रीब्यूट होता चला जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कंपनी का जो टोटल टर्नओवर है वो हमेशा एक सा ही रहेगा। जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ कर रही है वैसे वैसे कंपनी का टोटल जो टर्नओवर है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा वैसे वैसे जो कंपनी की रॉयल्टी है वो भी बढ़ती ही चली जाएगी। तो मान लीजिए अगर आज की डेट में कंपनी की रॉयल्टी 10 लाख रुपए है तो आने वाले टाइम में वो 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख या फिर बढ़कर 1 करोड़ या उससे ज्यादा भी हो सकती है। दोस्तों, कंपनी रॉयल्टी इनकम के बाद नेक्स्ट मनी हमें एक और रॉयल्टी प्रोवाइड करती है जो है मर्चेंट रॉयल्टी। दोस्तों, मर्चेंट रॉयल्टी अचीव करने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल अलग है, यानी जैसे हमने अभी तक जितनी भी रॉयल्टी की बात की है वो हमें सिर्फ नेक्स्ट मनी में ज्वाइनिंग्स के अकॉर्डिंग मिलती है, लेकिन मर्चेंट रॉयल्टी हमें ज्वाइनिंग्स या फिर हमारे नेटवर्क के ऊपर नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए एक अलग प्रोसेस होता है। मर्चेंट रॉयल्टी अचीव करने के लिए जैसे कि आपको पता ही होगा जब भी हम नेक्स्ट मनी में किसी भी बंदे को अपने नेटवर्क में ज्वाइन कराते हैं तो हमें उससे रेफरल इनकम होती है। इसी तरह आप अपने रेफरल कोड से आपके आसपास जितने भी मर्चेंट्स है या फिर शॉपकीपर है उनका रजिस्ट्रेशन करके आप उनको नेक्स्ट मनी का मर्चेंट बना सकते हैं। अब उस मर्चेंट पर जितने भी नेक्स्ट मनी नेटवर्क के बंदे हैं अगर वो वहाँ पर शॉपिंग करते हैं तो उनको 10 से लेकर मिनिमम 30% तक का कैशबैक मिलता है। उस टोटल कैशबैक का 1% आपको लाइफ टाइम एज ए मर्चेंट रॉयल्टी आता रहेगा, जस्ट बिकॉज आपने उस मर्चेंट को नेक्स्ट मनी मर्चेंट में रजिस्टर किया है। तो उसके ऊपर जो भी आपको कंपनी रॉयल्टी देती है उसे हम नेक्स्ट मनी मर्चेंट रॉयल्टी बोलते हैं, जो उस पर होने वाली टोटल शॉपिंग का 1% होता है और आपको लाइफ टाइम तक आता रहेगा जब जब नेक्स्ट मनी के यूजर उस मर्चेंट के ऊपर शॉपिंग करते रहेंगे। सो दोस्तों, इस तरह आप नेक्स्ट मनी मर्चेंट रॉयल्टी से भी यहाँ से लाखों रुपए की इनकम कर सकते हैं।
जितने आप नेक्स्ट मनी में मर्चेंट रजिस्टर कर देंगे उतनी ही ज़्यादा आप यहाँ से इनकम कर पाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट मनी रॉयल्टी से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स है या फिर क्वेरी है वो सभी क्लियर हो गए होंगे। और अगर अभी भी आपके कोई डाउट या फिर क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप मुझे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करके भी अपने डाउट या फिर क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक नेक्स्ट मनी ज्वाइन नहीं किया है और आप नेक्स्ट मनी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना रेफरल लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक से नेक्स्ट मनी ऐप को डाउनलोड करके अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं और नेक्स्ट मनी से होने वाले सभी फायदे और सभी इनकम का फायदा उठा सकते हैं। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नेक्स्ट मनी से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर से मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।